केरल का साइलेंट वैली, कहते हैं यहाँ की खामोशी भी चीखती है। राजू, एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर, अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए यहाँ तक खिंचा चला आया था। पर वो बेचारा नहीं जानता था कि इस जंगल का सन्नाटा अपने अंदर एक ऐसा राज दबाए बैठा है जो उसकी जान लेने पर तुला है। तो फिर चलिए, लाइटें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों को काबू में रखिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां सन्नाटा भी जान ले सकता है। यह कहानी राजू की है, कोई 30-35 साल का एक आम सा ट्रक ड्राइवर, जिसे जिंदगी के बोझ ने वक्त से पहले ही थका दिया था। उसकी पत्नी माया अस्पताल में थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी किडनी फेल हो रही है और इलाज का खर्चा सुनकर ही पैरों गले जमीन खिसक जाए। राजू के पास जो कुछ भी था सब बिक चुका था। अब वो बस किसी ऐसे मौके की तलाश में था जहां से 4 पैसे मिल जाएं, फिर चाहे वो काम कितना भी अजीब क्यों ना हो। तभी उसे अपने एक पुराने साथी से खबर मिली। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बॉर्डर पर एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री है। सालों से वीरान पड़ी है, लेकिन कोई ठेकेदार उसे कबाड़ के लिए खाली करवा रहा है। काम था पुरानी मशीनों और लोहे का मलबा ट्रक में लाद कर शहर पहुंचाना। दिहाड़ी थी 500 रुपए। आज के जमाने में कुछ नहीं, पर उस वक्त राजू के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। उसने ज्यादा सोचा नहीं, सोच भी कैसे सकता था। अपनी पत्नी की तस्वीर को चूमा और अपने पुराने ट्रक को कोझीकोड से उस अनजान रास्ते की ओर बढ़ा दिया। शुरुआत में तो सफर बिल्कुल नॉर्मल था। हरी भरी पहाड़ियां, सड़क किनारे बहता पानी और ट्रक के इंजन की जानी पहचानी गड़गड़ाहट। लेकिन जैसे जैसे वो साइलेंट वैली के करीब पहुंचता गया, एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। अचानक इंजन की आवाज को छोड़कर बाकी सारी आवाजें जैसे किसी ने बंद कर दी। पंछियों का चहचहाना बंद हो गया, हवा की सरसराहट थम गई। राजू ने शीशे से बाहर झांका। सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे किसी ने दुनिया का साउंड ही बंद कर दिया हो। उसे अपनी गर्दन के पीछे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़े होकर उस पर नजर रखे हो। उसने घबरा कर पीछे देखा, कैबिन खाली था। मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। वो नहीं जानता था कि वो सन्नाटे की दुनिया में अपना पहला कदम रख चुका था। कई घंटों बाद उसका ट्रक उस पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के टूटे फूटे गेट के सामने खड़ा था। जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। कमर तक ऊंची जंगली घास, दीवारों पर काई की मोटी परतें और हवा में जंग और सीलन की मिली जुली महक। फैक्ट्री के अंदर 5-6 मजदूर बैठे सुस्ता रहे थे। वो सब भी राजू की तरह ही थे, जिनके चेहरों पर मजबूरी और थकान साफ लिखी थी। उनका सरदार एक बूढ़ा और अनुभवी दिखने वाला आदमी था। उसने राजू को ऊपर से नीचे तक घूरा और धीमी आवाज में बोला, काम तो आसान है, बस ये सारा कबाड़ बाहर निकालना है। पर एक बात गांठ बांध लेना, सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाना। रात में यहां कोई नहीं रुकता। राजू ने बस सिर हिला दिया। उसे पैसों की इतनी जरूरत थी कि वो किसी भी चेतावनी पर ध्यान नहीं देना चाहता था। काम शुरू हुआ। धूप सर पर थी और पसीना बह रहा था। पुरानी विशालकाय मशीनों के कंकाल चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन हर घंटे वो अजीब सन्नाटा लौट आता। अचानक सब कुछ एकदम शांत हो जाता। बाहर घने जंगल से भी कोई आवाज नहीं, न किसी जानवर की, न पत्तों के हिलने की। राजू से रहा नहीं गया और उसने एक मजदूर से पूछ ही लिया, भाई ये क्या चक्कर है? जंगल का नाम साइलेंट वैली है, पर इतना भी साइलेंट होता है क्या? उस मजदूर ने बिना नजरें उठाए जवाब दिया, आदत डाल लो, यहां ऐसा ही होता है। शाम ढलने लगी। सबने काम बंद किया। राजू को माया की याद आई। उसने फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा था। अजीब जगह है, वो बुदबुदाया। सरदार ने सबको कल सुबह आने को कहकर विदा किया। सब मजदूर बड़ी जल्दी में थे, जैसे उन्हें किसी चीज से दूर भागना हो। वो सब चले गए, लेकिन राजू वहीं रुक गया। अब होटल का खर्चा कौन उठाए? यही सोचकर राजू ने ट्रक में ही रात गुजारने का फैसला कर लिया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। घना अंधेरा और वो कान फाड़ देने वाला सन्नाटा फैक्ट्री में ऐसे घुसाया था जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। राजू की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा ट्रक के बाहर कोई है। कदमों की आहट? नहीं,
आहट के लिए भी तो आवाज होनी चाहिए। ये कुछ और था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन की आवाज कानों में हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और रोशनी मारी। फैक्ट्री के मेन गेट पर एक काला साया खड़ा था, बिल्कुल एक इंसान जैसा, पर वो हिल नहीं रहा था। कौन है बे? राजू की आवाज डर के मारे कांप रही थी। और जैसे ही उसके मुंह से ये निकला, वो साया हवा में किसी धुएं की तरह घुल गया। तभी दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। वो किसी बच्चे की हंसी जैसी थी, लेकिन उसकी गूंज किसी की रूह कंपा दे। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी, ये मेरा वहम है, दिन भर की थकान है और कुछ नहीं। वो वापस ट्रक में आकर लेट तो गया, लेकिन अब नींद कोसों दूर थी। हर पल वो सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर वो फुसफुसाहट शुरू हुई। कोई उसका नाम ले रहा था। राजू, राजू। आवाज जानी पहचानी लगी, जैसे माया उसे पुकार रही हो। वो घबरा कर उठा और ट्रक से बाहर कूद पड़ा। उसे फैक्ट्री के अंदर से एक हल्की रोशनी दिखी। इस वक्त अंदर कौन हो सकता है? वो दबे पांव अंदर गया। एक पुरानी मशीन के पास जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया। उस पर उसी की हैंडराइटिंग में लिखा था, सन्नाटा सुनो, वो आ रहा है। राजू के हाथ कांपने लगे। ये किसका घटिया मजाक है? मेरी हैंडराइटिंग यहां कैसे? तभी उसे अपनी पीठ पर फिर वही ठंडिक महसूस हुई। वो तेजी से पलटा। वहां कोई नहीं था। राजू उस फैक्ट्री में अकेला था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। वो नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। सन्नाटे का ये खेल अभी और भी खूनी होने वाला था। अगर आपको भी ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में मजा आता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस कहानी का भयानक अंत मिस न कर दें। अगली सुबह जब राजू की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। रात का डर कुछ कम हुआ। बाकी मजदूर भी एक एक करके आने लगे। सरदार ने आते ही सबको गिना। राजू ने पूछा, हम कल 5 लोग थे, आज 4 ही हैं? बाकी सब मजदूर ऐसे चुप रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। सरदार ने राजू की बात को टालते हुए कहा, जिसे काम नहीं करना होगा वो नहीं आया, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन अब हर चीज अजीब लग रही थी। दोपहर होते ही वो सन्नाटा फिर छा गया, और उस सन्नाटे के साथ जंगल से एक अजीब सी गंध आने लगी। सड़ी हुई मिट्टी और किसी चीज के गलने की बदबू, जैसे पास में ही कोई ताजी कब्र खोदी गई हो। राजू को अब हल्का बुखार महसूस होने लगा था। उसका सिर भारी था और दिमाग धुंधला रहा था। उसने फिर से माया को फोन करने की कोशिश की। इस बार कुछ सेकंड के लिए नेटवर्क आया। स्क्रीन पर माया का एक मैसेज था, कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे, जल्दी घर आ जाओ। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर मैसेज की तारीख पर पड़ी। वो 3 दिन पुराना मैसेज था। 3 दिन? लेकिन मैं तो यहां कल ही आया हूं। राजू का सिर घूमने लगा। उसने एक मजदूर को पकड़कर पूछा, भाई, हम लोग यहां कितने दिन से काम कर रहे हैं? उस मजदूर ने उसे घूर कर देखा और बोला, पागल हो गया है क्या, आज 3रा दिन है। राजू को यकीन नहीं हुआ। वो भागा भागा अपने ट्रक के पास गया और माइलेज मीटर चेक किया। मीटर बता रहा था कि ट्रक पिछले 3 दिनों में काफी चल चुका था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या वो अपना दिमागी संतुलन खो रहा है, या ये जगह वक्त के साथ खेल रही है? शाम को एक और मजदूर काम के बाद घर नहीं लौटा। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अब राजू को सच में डर लग रहा था। वो यहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन माया के इलाज के पैसे, वो मजबूरी उसे रोके हुए थी। तीसरी रात, ये रात कहानी का सबसे भयानक मोड़ लेकर आई। राजू डर के मारे सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि फैक्ट्री के दूसरे कोने में पड़े कबाड़ को भी देख ले, शायद कुछ काम का मिल जाए। टॉर्च की रोशनी में वो एक पुराने टूटे फूटे ऑफिस में पहुंचा। वहां एक लकड़ी की अलमारी थी। उसने जैसे ही उसका दरवाजा खोला, धूल और सीलन का एक गुबार बाहर आया। अलमारी के अंदर कुछ पुरानी फाइलों के साथ एक तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर पुरानी और पीली पड़ चुकी थी। तस्वीर में एक नौजवान था जो हूबहू बिल्कुल राजू जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, वही उदासी। राजू ने कांपते हाथों से तस्वीर को पलटा।
उसके पीछे लिखा था राजू 1985। सन्नाटा उसे ले गया। राजू की चीख निकलते निकलते रह गई। ये मैं कैसे हो सकता हूं? वो तस्वीर लेकर पागलों की तरह सरदार के पास भागा, जो अभी भी फैक्ट्री के बाहर बैठा था। ये देखो, ये क्या है? राजू चिल्लाया। सरदार ने तस्वीर देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो राजू ने पहले कभी नहीं देखा था। सरदार ने कांपती आवाज में कहा, ये राजू था, इस फैक्ट्री का पहला सरदार। 1985 में एक रात वो यहीं से गायब हो गया था, आज तक नहीं मिला। लेकिन मैं तो कल ही यहां आया हूं, राजू बोला। सरदार ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम यहां 3 दिन से नहीं, सालों से आ रहे हो। हर बार आते हो और हर बार सन्नाटा तुम्हें यहीं रोक लेता है। तभी राजू की जेब में रखा फोन बजा। स्क्रीन पर माया का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से माया की रोती हुई आवाज आई, राजू, तुम कहां चले गए थे? घर वापस आ जाओ। डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारी मौत हो चुकी है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। फोन कट गया। लाइन डेड हो गई। अब डर नहीं था, अब एक बर्फीली हकीकत थी जो राजू के रोंगटे खड़े कर रही थी। क्या वो मर चुका है? क्या वो एक आत्मा है? उसका दिमाग फटने को था। वो फैक्ट्री से बाहर भागा, अपने ट्रक की तरफ। उसे बस यहां से निकलना था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, वो जानलेवा सन्नाटा लौट आया, इतना गहरा कि अब उसे अपनी सांसें तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसने ट्रक में बैठकर चाबी घुमाई, फिर घुमाई, फिर घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। सिर्फ एक खाली क्लिक की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने हताशा में सामने देखा और उसकी रूह कांप गई। फैक्ट्री के गेट पर एक भीड़ खड़ी थी और वो सब लोग, वो सब राजू थे। हर उम्र के राजू, एक जवान, एक अधेड़, एक बूढ़ा, और सब उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, एक भयानक दर्दनाक मुस्कान। राजू ने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां पतली और लंबी हो रही थीं, स्किन पर झुर्रियां पड़ रही थीं। उसने साइड मिरर में अपना चेहरा देखा। वो चेहरा उसका नहीं था, वो 1985 वाली तस्वीर का चेहरा था। वो हर पल के साथ बूढ़ा हो रहा था। दिमाग में फुसफुसाहटें अब साफ थीं। सन्नाटा सुनो, तुम कहीं नहीं गए थे, तुम हमेशा से यहीं हो, तुम हम में से ही एक हो। वो ट्रक में सिकुड़ कर बैठ गया। बाहर अंधेरा था, या शायद सुबह कभी हुई ही नहीं थी। वो बस अपनी सांसें गिनने की कोशिश कर रहा था। 1, 2, 3। तभी एक ठंडी आवाज ने कहा, गिनते रहो, ये सन्नाटा कभी खत्म नहीं होता। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक बर्फीला, मुर्दा हाथ। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन अब राजू जानता था, यह सन्नाटा जंगल का नहीं है। ये उन अनगिनत राजुओं की रुकी हुई सांसें हैं जो यहां आए और कभी लौट नहीं पाए। और अब उसकी अपनी सांस भी उसी सन्नाटे का हिस्सा बन चुकी थी। कहते हैं आज भी उस वीरान फैक्ट्री के पास से गुजरने वालों को एक ट्रक ड्राइवर दिखता है जो किसी का इंतजार कर रहा है। वो आज भी अपनी पत्नी माया के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा है। वो वक्त में और उस खूनी सन्नाटे में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। आपको क्या लगता है, राजू के साथ असल में क्या हुआ था? क्या वो पहले ही मर चुका था और ये उसकी भटकती हुई आत्मा थी, या साइलेंट वैली के उस सन्नाटे ने उसे वक्त के जाल में फंसा लिया था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में आपकी दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।